भारत देश के लिए जिसको ऋषियों की, महात्माओं की, गुरुओं की धरती माना जाता है, इस देश में रहने के लिए रहने वाले सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी संप्रदायों के लोगों के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट करते हुए चाहता हूँ कि मेरा देश सुखी रहे, आनंद में रहे। क्योंकि देखने में जब देश की हालात देखी जाती है, जब सुनी जाती है, तो कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए उस मालिक कुल के आगे प्रार्थना करता हूँ कि ऐ मालिक सच्चे पिता, लोगों को सत्य बोलने की शक्ति प्रदान कर, लोगों के दिल में सारे देश के भले के लिए काम करने की सद्बुद्धि दे, ताकि देश में प्रेम पैदा हो सके, सद्भावना पैदा हो सके, भाईचारा पैदा हो सके और हम बहुत आराम से अपना जीवन गुजार सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब मानव जाति के लिए मेरा बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज 7 दिन के बाद आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ कुछ नई बात कहने के लिए। बातें तो दुनिया में बहुत होती हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मैं नई बात कहने के लिए, क्या नई बात है वो मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। मेरी समझ के अनुसार जो मैंने समझा है कि जिस इंसान के हृदय में सच नहीं है, सत्य नहीं है, झूठ है, जिसका जीवन झूठ के ऊपर आधारित हो, जो झूठ बोलकर दुनिया को प्रभावित करता हो, चाहे वो कोई संत हो, आचार्य हो, महात्मा हो, कोई नेता हो, जिसके हृदय में झूठ है, वो कभी देश के लिए हितकारी नहीं हो सकता। इसलिए कहा है, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, जाके हृदय झूठ है ताके हृदय पाप। ये संतों की वाणी है। इसलिए मैं इस बात को लेकर चला हूँ कि अगर देश में हमारे कोई भी इंसान जो कि जिस पर के समाज का जीवन निर्भर है, देश का जीवन निर्भर है, देश की सुरक्षा निर्भर है, अगर उसके हृदय में झूठ है और उसका अपना कोई स्वार्थ है, तो वो कभी देश के लिए हितकारी नहीं हो सकता, वो नहीं हितकारी हो सकता। ऐसे ही किसी भी इंस्टीट्यूशन का इंसान, घर का मुखिया हो, किसी इंस्टीट्यूशन का मुखिया हो, किसी संस्था का मुखिया हो, अगर उसका भी हृदय शुद्ध नहीं है, स्वार्थी है, तो वो इंस्टीट्यूशन भी बहुत देर तक नहीं चलेगा, वो भी बर्बाद होकर रहेगा। आपके समक्ष है, कई मैं क्या नाम लूँ, आपको पता ही है कि हमारे देश में कैसे कैसे गुरु हुए हैं जो आजकल अपने कर्मों के अनुसार अपना कर्म भोग रहे हैं। इसलिए संत कहते हैं कि ऐ इंसान, तू किसी सत्पुरुष की शरण में जा, किसी सत्पुरुष का आपको उसको मार्गदर्शक बना। लेकिन होता क्या है कि हमारे भोले भाले लोग, हमारे देश के लोग बहुत भोले हैं, सिंपल हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं या देवी देवताओं को मानने वाले हैं। वो जल्द ही विश्वास कर जाते हैं और बह जाते हैं, झूठ के पीछे बह जाते हैं, जिससे देश की बहुत बड़ी हानि होती है। इसलिए संतों ने कहा कि तू किसी सत्पुरुष की शरण में जा, किसी सत्पुरुष को ही अपने जीवन की, अपने देश की बागडोर को दे, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, जैसा कि देखने में आ रहा है। तो आज मैं आपको कबीर साहब की एक वाणी सुनाता हूँ। पिछली दफ़ा भी कबीर साहब को ही लिया था,
मैं फिर उसी को शुरू कर रहा हूँ। 1964 में सबसे पहले जब मानवता मंदिर में पहली बैसाखी का उत्सव मनाया गया तो सभी संतों को निमंत्रण दिया गया। जैन मुनि सुशील कुमार जी महाराज आए थे, संत कृपाल सिंह जी महाराज हाजिर हुए थे, और आर्य समाज से प्रिंसिपल राजाराम जी महाराज आए थे, और इस सनातन धर्म के भी एक सज्जन थे जिनका मुझे अब नाम नहीं आ रहा है। राधा स्वामी मत के भी कुछ संत आए थे, और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के मानने वाले भी एक सिंह साहब उपस्थित हुए थे। सबने अपने अपने मानवता के ऊपर विचार प्रकट किए कि सभी धर्म इंसानियत का ही शिक्षा देते हैं। बहुत मैं वहाँ हाजिर था उस वक्त, मैं उस वक्त वहाँ उपस्थित था, सभी संतों के दर्शन किए। जब बाबा फकीर जी महाराज ने बोलना शुरू आरंभ किया तो उन्होंने ये कहा कि ये मानवता मंदिर की दुकान नई क्यों खोली गई है, जबकि देश में बहुत धार्मिक स्थान हैं, बहुत संप्रदाय हैं, बहुत डेरे हैं, अनेकों महापुरुष मानवता की सेवा कर रहे हैं, मुझे ये दुकान खोलने की क्या जरूरत पड़ी। हजूर ने फरमाया कि इसके दो कारण हैं। एक तो कारण ये है कि दाता दयाल जी महाराज, उनके सदगुरु महर्षि शिवब्रत लाल जी महाराज ने हुक्म दिया था कि फकीर शिक्षा को बदल, चोला छोड़ने से पहले शिक्षा को बदल जाना। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि फकीर इस शिक्षा को कैसे बदलना है, कौन सा रास्ता अपनाना है, ऐसा उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने उस वक्त, क्योंकि मैं सनातन धर्म को मानने वाला था और मैं देवता अवतारों की पूजा किया करता था, और कृष्ण जैसे, भगवान कृष्ण जैसे अवतार मेरे आगे आगे चला करते थे, राम जी के मेरे आगे चलते थे, उनका स्वरूप मेरे आगे चलता था। तो जब मैं गिद्दड़बाहा रेलवे स्टेशन पर था तो सामने भगवान कृष्ण जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा, गोबर पड़ा हुआ था गाय का, इसको खा लीजिए, प्रसाद है। तो मैंने वो खा लिया। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मुझे विचार आया कि ओहो, किसी देवी देव, किसी अवतार ने अपने प्रेमी को ये नहीं कहा कि तू गोबर खा ले, ये वो भगवान कृष्ण नहीं था। तो मेरा हृदय टूट गया। मैंने सोचना शुरू कर दिया, मैंने विचार करना शुरू कर दिया और बहुत रोया। रोने के बाद मुझे एक दृश्य नजर आया था जो मुझे दाता दयाल जी महाराज के चरणों में ले गए। संत मत की पुस्तकों को पढ़ा, उन्होंने मुझे सार वचन दिया, पढ़ा तो मेरा दिल बड़ा उदास हुआ कि इसमें तो सबका खंडन है, मूर्ति पूजा का खंडन है, जप तप का खंडन है, ये क्या नाम है, कर्म कांड का सबका खंडन है। तो मैं दाता दयाल जी से कहा कि मैं इसको नहीं पढ़ सकता, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा अच्छा इसको छोड़ दे, और अभ्यास बता दिया, नाम का सिमरन बता दिया। नाम के सिमरन से क्या होता है? नाम रतन है जग में साधो, नाम अमोल रतन है जग में, दाता दयाल जी महाराज ने लिखा है। नाम से मिलता क्या है? नित जो सिमरे नानको व्यापे नहीं संसार। जो नाम का सिमरन करता है, एक तो दुनिया है, बाहर की दुनिया, इसको दुनिया कहते हैं, एक संसार हमारे अंदर है। तो मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज का कहते, संसार का मतलब क्या है? सम जमा सार। जब सम उसके साथ मिलता है तो वो ना ऊपर चल जाता है, और सम मीन सामने, सार के सामने जो चीज है वो संसार है। तो सार क्या है? सार हमारा सेल्फ है, हम
सार, जो असलियत है, जो रहने वाली है, उस असलियत के सामने जो कुछ भी नजर आता है वो संसार है। ये बाहर दुनिया है दो तरह की, अंदर हमारे संसार है। तो वो संसार हमारा समाप्त हो जाता है। जब संसार ही नहीं रहा तो तुम निर्लेप हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, तुम्हें अपने रूप का दर्शन हो जाएगा। इसलिए मेरे दाता परमदयाल फकीर जी महाराज ने कहा कि मैंने फिर अपने जीवन के अनुभव पर वो पुरानी परंपरा को त्याग दिया, क्योंकि कहा शिक्षा को बदल जाना। तो शिक्षा तो दुनिया में पुरानी बातें कही जाती हैं, दुनिया लकीर की फकीर है, द्वापर की बातें करती है, त्रेता की बातें करती है, और ना जाने रोचक बातें बना बना कर करते हैं दुनिया, ताकि संगत बढ़ती जाए और आकर्षण पैदा किया जाता है। तो हुजूर ने अपने जीवन के आधार पर जो कुछ कहा, और वो कहा जो संतों की बात के साथ मेल खाता था। अनुभव किया पहले उसके कि अगर अंदर ये होता है, ये होता है, ये 5 स्टेजेस हैं, बस आगे एक स्टेज है, फिर आगे एक स्टेज है अपने अंदर में। तो अंदर ही घंटा बजता है, अंदर ही बांसुरी बजती है, अंदर ही शंख बजता है, अंदर ही ओम की ध्वनि होती है, अंदर ही बम बम की आवाज़ आती है, और अंदर ही बांसुरी बजती है, और अंदर ही वीणा बजती है। तो मेरे दाता ने इसके ऊपर बहुत बड़ा अभ्यास किया और अनुभव किया कि ये बात संत मत बिल्कुल ठीक है, और साबित कर दिया कि जो ब्रह्मंडे सो ही पिंडे। अब जिन्होंने उस प्राणी लीग को छोड़कर संत मत को अपनाया और अपने घट में जाकर उस चीज की खोज की कि इस घट में है क्या, शरीर में है क्या, वो तर गए, वो भवसागर से निकल गए। वो मन की कल्पनाओं से, मन की वासनाओं से, मन की आशाओं से ऐसे रहने लगे कि जो लिखा है वो तो मिलेगा। वो एक सहज रूप में आ जाते हैं, एक सहज जीवन व्यतीत करने लगते हैं। कैसे? वो सहज रूप क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। सहज रूप क्या है कि आप अगर स्वस्थ हैं, ठीक हैं, तो आपको रात को नींद अपने आप आएगी। अगर आपका मन शांत है तो आती है कि नहीं? तुम्हें जाग भी अपने आप आती है, तुम्हें जगाया नहीं जाता। कईयों को तो जगाया जाता है, छोटे बच्चों को जगाना पड़ता है ना स्कूल भेजने के लिए। हम खाते हैं, उसको पचाने वाला कौन है? वो सहज रीत में अपने आप पच रहा है, और सहज रीत में अपने आप ही हमें बाथरूम जाना होता है, सहज रूप में ही हमें अपने आप को, जो कुदरत ने रास्ता बनाया है उसके अनुसार हमारे शरीर से जो मल है उसको निकालना पड़ता है। तुम नहीं कुछ भी करते, तुम्हारी नब्ज़ चल रही है, तुम नहीं कुछ भी कर रहे, तुम्हारा हार्ट का पल्पिटेशन चल रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे। क्या कहा मैंने? और फिर ज्ञान इंद्रियों, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां, आंखें हैं, कान है, नाक है, रसना है, इसमें जो भी कुछ देखने वाला है वो तुम्हें पता नहीं वो कौन है। ये सहज रूप से देख रही हैं, सहज रूप से जो तुम्हारे पीछे इंटेंशन है, नीयत है, वो काम करती है। तो नीयत जो हमारी है जिंदगी की, वो हमारी जिंदगी को डिस्टर्ब करती है। नियत मीन स्वार्थ, झूठ, नियत मीन बुरी, झूठ बोलने वाला, वो उसकी नीयत ठीक नहीं होती है, उसकी नीयत में गड़बड़ होती है। तो नीयत जिसकी ठीक नहीं है वो किसी भी क्षेत्र में ना समाज का भला कर सकता है, ना देश का भला कर सकता है, किसी का भला वो नहीं कर सकता। इसलिए जो सहज रूप में आ जाएगा वो केवल उसके दिमाग में एक ही बात रहती है, नानक तेरे भाने सर्वत का भला, सर्व भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया। वो ये कहेगा, वो उस सिलेक्शन नहीं होती उसमें।
वो ये नहीं देखता कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। उसके दिमाग से ये बात निकल जाती है। इसलिए संत मत की जो शिक्षा है ये सुप्रीम है। संत मत की शिक्षा हमें इस संसार के भवसागर से बाहर निकालने वाली है। संत मत की शिक्षा हमारे भेदभाव को, हमारी सांप्रदायिकता तो, हमारे आपसी द्वेष को, हमारी अपनी ईर्ष्या को दूर करने वाली शिक्षा है। अगर संत मत में आकर भी कोई इंसान ऐसा बखेड़ा डालता है तो वो संत मत का अनुयायी नहीं है, वो हो नहीं सकता। तो इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि मेरे दाता परमदयाल जी महाराज ने कहा कि मैंने ये हाट क्यों बनाई, इसका नाम मैंने कोई ऐसा नहीं रखा कि ये तरलोक पहुँचाने वाला मंदिर है, ये स्वर्ग पहुँचाने वाला मंदिर है, ये क्या उसको कहते हैं निवृत्ति मार्ग का मंदिर है। ऐसा नहीं लिखा उन्होंने। इसका नाम मानवता मंदिर रखा कि एक दिन दुनिया में मानवता का राज जरूर आएगा। और अब बहुत से संत महात्मा मैंने सुने हैं वो इस शब्द का प्रयोग करने लगे हैं, क्योंकि इसी में सुख है, इसी में प्रेम है, इसी में आनंद है और इसी में जीवन जीने का एक नया रास्ता मिलता है। तो आज मैंने आपसे कहा कि मैं कबीर साहब की बात आपको सुनाना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या कहा और वहाँ से मिलता क्या है। उस हाट से, जिस हाट के में मैंने अपना जीवन गुजारा, वहाँ से क्या मिला मुझे। मैं पहले आपको कहने से पहले क्या कहना चाहता हूँ। मुझे क्या मिला? मुझे एक सत्य ज्ञान मिला, मुझे इस दुनिया में जीने का राज मिला, मुझे इस शरीर में रहते हुए मन की कल्पनाओं की, मन की दौड़ का पता लगा। और शरीर, मन और आत्मा से आगे वो जो चौथा पद है, जिसके सहारे ये शरीर चल रहा है, जिसके सहारे मैं आपकी सेवा में कुछ कहने जा रहा हूँ, उसका ज्ञान हुआ कि वो क्या है। ये शरीर मालिक का रूप नहीं है, ये तो प्रकृति का रूप है, ये प्रकृति ने बनाया है। और इसमें मन भी असलियत नहीं है, मन ब्रह्मंडी मन की एक अंश है। शरीर 5 तत्व का है, मन ब्रह्मंडी मन का एक अंश है। जो देखता है उसका रूप धारण कर लेता है, जो सुनता है उसी को उसके पीछे चल पड़ता है, और जो खाता पीता है उसी के स्वाद में अपनी जीवन को गुजार देता है। क्या कहा मैंने? इसलिए वो जो चीज़ है वो तीनों से परे है। इसलिए संतों ने कहा 3 छोड़ चौथा पद दीना, सत नाम सतगुरु गति चीना। क्योंकि उस समय के संतों ने, जैसे कबीर साहब ने ये बात कही, जा स्वामी जी महाराज ने कही, वो सतनाम का सिमरन किया करते। सत्य, वो नाम जो सत्य है, वो नाम जो सत्य है। हमारे नाम जो रखे हुए हैं ये सत्य नहीं है। ये तो जैसे शरीर ठंडा होगा ये नाम भी साथ ही समाप्त हो जाएगा। क्या कहा मैंने? शब्द प्रकट तब धरेया नाम, शब्द गुप्त तब रहा अनाम। शरीर का नाम जो है वो शरीर के साथ है, जब शरीर चला जाएगा ये नाम भी नहीं रहेगा। लेकिन वो नाम जिसका जिक्र संतों ने किया है, जिसके सिमरन करने से सब संसार ही मिट जाता है, केवल तुम रह जाते हो, वो संत मत हमें उस चीज़ की तालीम देता है। और वो तालीम क्या है? वो इंसानियत है, क्योंकि वहाँ कोई भेदभाव है ही नहीं। ये भेदभाव तो केवल शरीर और मन के लेवल का है। शरीर और मन में हम आपस में नहीं मिलते, भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। वातावरण के असर के अनुसार, खान पीन के अनुसार,
वायु के अनुसार जो जो प्रकृति का जगह है, स्थान है, समय है, उसके अनुसार हमारा शरीर बना है और उसी जगह के अनुसार हमारा मन बना है। क्या कहा मैंने? मन भी इलाके के मुताबिक चलता है, शरीर भी इलाके के मुताबिक चलता है। आत्मा हमारे जो है वो प्रकाश रूप है। देख लो आप, गायत्री मंत्र में प्रकाश का जिक्र आया है और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में भी प्रकाश का जिक्र आया है। और प्रकाश को तो सब मानते हैं। इस्लाम धर्म वाले नूर कहते हैं उसको, ईसाई धर्म वाले उसको लाइट कहते हैं। क्या कहा मैंने? हम वास्तव में सभी प्रकाश स्वरूप हैं और उससे आगे हम सब चेतन स्वरूप हैं। अब उस चेतन स्वरूप का प्राप्त करने के लिए, उस चेतन स्वरूप को जानने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? चल सतगुर की हाट, ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजे साहब से हेत परम पद पाइए। परम पद क्या होता है? जो सबसे ऊंचा होता है। उसमें न जाति है, न पाति है, न धर्म है, न कर्म है, न कोई कर्म कांड, कुछ भी नहीं है वहां। निर्लेप चेतन स्वरूप तुम हो। क्या कहा मैंने? इसलिए मैं कबीर साहब की वाणी आपके सामने पेश करता हूं। ये जो कुछ मैंने अभी तक कहा वो हालात का मन के ऊपर असर है, वो हालात का हमारे ऊपर असर है। और हमारे बुजुर्ग एक बात कहा करते थे, वो भी मैं सुना देता हूं, समय के मुताबिक है। जब बाढ़ खेत को खाने लगे तो जिम्मेदार बाढ़ को उखाड़ कर उसको जला लेता है, जला देता है। अगर खेत में चूहे ज़्यादा पैदा हो जाएं और खेत को बर्बाद करें तो उनको समाप्त करने के लिए किसी दवाई का इस्तेमाल नहीं करता, वहाँ सांप छोड़ दिए जाते हैं। सांप उनको खा लेते हैं। और अगर सांप डसने लग जाएं तो सांप को फिर सुधारने के लिए क्या करना पड़ता है? फिर वहाँ मोर छोड़ दो, मोर ले आओ। मोर सांपों को भी ख़त्म कर देंगे और तुम्हारा खेत सुरक्षित रहेगा, तुम्हारी खेती बाड़ी सुरक्षित रहेगी। लेकिन अगर खेती बाड़ी बर्बाद होगी तो देश बर्बाद हो जाएगा। अगर खेती बाड़ी बर्बाद हो गई तो हमें भोजन बहुत महंगा मिलेगा, शायद गरीब उसको खा भी नहीं सकेगा। इसलिए आओ हम थोड़ा इस बहुत बड़ी समस्या जो हमारे देश में आने वाली है, मैं एक सत्पुरुष के शिष्य होते हुए प्रार्थना करता हूँ कि हमें गंभीरता से सोचना होगा, हमें राजनीति से ऊपर उठकर सोचना होगा, हमें देश की भलाई के लिए सोचना होगा, हमें समाज की भलाई के लिए, समाज की एकता के लिए, समाज के प्रेम के लिए सोचना होगा। तभी देश सुखी होगा। अगर देश सुखी होगा तो हम भी सुखी होंगे। अगर देश दुखी है तो हम भी दुखी नहीं हो सकते। ये हमारा देश डेमोक्रेटिक है। इस डेमोक्रेसी को प्राप्त करने के लिए न जाने कितने नौजवानों ने अपने आप का बलिदान दे दिया। उन्होंने हाय तक नहीं की और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा कर ही सांस लिया। और वो स्वतंत्रता, वो लोकतंत्र जो इतनी मुश्किल से हमें मिला, अगर आज उसको खतरा पैदा हो जाए और हम उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो हम देश के प्रति प्रिय नहीं हैं, हम देश के भले में नहीं है। तो देश सुखी तो हम सुखी, समाज सुखी, प्रत्येक राज्य सुखी हो जाएगा। इस बात के ऊपर थोड़ा विचार करिएगा। और इस अगर हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन हम उस अकाल पुरुष के, उस मालिक के आगे तो प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐ सच्चे पातशाह, ऐ सतपुरुष, ऐ अकाल पुरुष, ऐ परम पिता,
ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दो ताकि इस देश की शांति बनी रहे, प्रेम बना रहे। ये मैं अलग से बात की है क्योंकि अंदर दिल के दर्द है। अंदर दिल के दर्द आता है जब तुम्हारे जैसे मेरे जैसे बुजुर्ग लोग कहीं धूप ठंड में बैठे होंगे तो तुम, अगर इंसानियत है तो दर्द तो आएगा, अगर इंसानियत नहीं है तो दर्द नहीं आएगा। कहते करते करने जाओ, जो करते करने दो, ये बात नहीं है। वी आर ऑल इन्वॉल्व्ड। आइए कबीर साहब क्या कहते हैं इसके बारे में भी अब मैं थोड़ा सा आपके साथ बात करता हूँ। और साथ साथ एक बात और बता देता हूँ कि आने वाला जो इतवार होगा वो 20 दिसंबर है, और 20 दिसंबर जो है उस दिन संक्रांति है, और संक्रांति के बाद जो पहला इतवार आया करता था तो मानवता मंदिर में एक विशाल सत्संग होता था। ये इस कोरोना से पहले की बात बता रहा हूँ। तो लास्ट सत्संग जो माहवारी हुआ वो 15 मार्च को हुआ। अब 20 दिसंबर को है। तो मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि उस दिन मैं मानवता मंदिर में हूँगा और इस वर्ष के ये 2020 ये कृपा करके शांति से समाप्त हो जाए और 2021 आए तो देश को खुशहाली मिल जाए, प्रेम मिल जाए। इसी प्रार्थना के साथ मैं वहाँ जाऊँगा और उस दिन मानवता मंदिर में जितने भी थोड़े बहुत सज्जन आएंगे सत्संग होगा। मैं केवल प्रार्थना करने के लिए जाऊँगा क्योंकि वो एक मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज की स्थिति है। उनका तप वहाँ उन्होंने किया। उन्हें 20 साल वहाँ सुबह आ जाते थे 6 बजे और शाम को 4 बजे अपने घर वापस चले जाते थे। न जाने उस समय में कितने लोग उनको मिलते थे। वो कभी थकते नहीं थे, कभी उनके दरबार से कोई खाली नहीं जाता था। गरीब हो अमीर हो वो सबकी सुनते थे। अगर वो कहीं आराम में भी हैं और बाहर पता लग जाए कोई आया है तो फिर भी वो गोपाल कौन आया है बेटा, भेज दो अंदर। किसी को निराश नहीं जाने देते थे। वो थे मेरे सतगुरु बाबा फकीर परम दयाल जी महाराज। उनके श्री चरणों में बैठकर ये जो सहानुभूति पैदा हुई है, ये जो दिल में एक देश के प्रति, समाज के प्रति, मानवता के प्रति जो एक इच्छा प्रकट हुई है, और कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ एक इच्छा है कि हम सब प्रेम से रहें। ये उनकी कृपा है। तो उन्हीं की कृपा से मैं ये सेवा आपकी कर रहा हूँ। तो 20 तारीख को मैं वहाँ आऊँगा। सुनने वाले अगर मुझे दर्शन देंगे तो मेरा जन्म सुधर जाएगा। मैं भी फील करता हूँ बिन सत्संग विवेक ना होई। ये सत्संग मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, ये मैं अपने आप को दे रहा हूँ। मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे अपना सहारा मिलता है, मुझे अपने आप का एक प्रैक्टिकल मिलता है कि मैं कहाँ हूँ, वेयर डू आई स्टे। अगर मेरे मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है और भाईचारा नहीं है तो मैंने फिर बाबा फकीर से कुछ नहीं सीखा। बाबा फकीर ने इंसानियत का दिया। इन आँखों से सबको एक नज़र से देखो, माता को माता के रूप में देखो, अपने बराबर की उम्र वालों को बहन के रूप में देखो, छोटी उम्र वालों को बच्ची के रूप में देखो, भाइयों को भाई के रूप में देखो। ना कोई यहाँ कुछ भी नहीं है। हम इंसान पैदा हुए, इंसान ही जाएं जहाँ से बनकर, तो ही हमारा कल्याण होगा। अगर कुछ और बन के मरेंगे तो फिर हम वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि हम जब पैदा हुए तो केवल इंसान के बच्चे थे। बाद में हमारे ऊपर तरह तरह के मैल चढ़ती गई। तो दाता दयाल जी महाराज के एक शब्द है, मैं इस पर पहले बोल चुका हूँ। धोबिया प्रकटा जग में सजनी लीजो चुनरी दुलाए। उन्होंने लिखा, बहुत अच्छा लिखा शब्द है कि ऐ इंसान तू अपनी चुनरी को दुल्हा ले, क्योंकि इसमें पता नहीं कितनी प्रकार की धर्म की, कर्म की, कर्म कांड की, जाति की, पाति की, ऊंच की, नीच की कितनी मैल चढ़ी हुई है।
इसको खाली कर ले, तू निर्लेप हो जा और निर्लेप ही निर्लेप में जाएगा। जो निर्लेप नहीं है वो निर्लेप में विलीन नहीं हो सकता। इसलिए ये शब्द आपकी सेवा में है। चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजिए साहब से हेत परम पद पाइए। बड़े साहब से प्रेम करने के लिए उस लेवल का होना पड़ेगा। तुम उनके बराबर नहीं बैठ सकते। क्या कहा मैंने? बड़े साहब के को मिलना है तो उस लेवल में आना पड़ेगा, तभी उस लेवल के उसमें मिल सकोगे। तो बुद्ध तो आप सब में है, इंटेलेक्ट सब में है, दिमाग सब में है, सोचने की ताकत सब में है, देखने की, सोचने की, समझने की ताकत सब में है। लेकिन ज्ञान जब विवेक नहीं है, ज्ञान और विवेक और समझ और अनुभव, ये चारों अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो कहते ज्ञान बुद्धि लाइए। ज्ञान किस बात का? हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, ये ज्ञान। और फिर ज्ञान किस बात का? कि इस संसार से हमारा जो आने का मकसद है वो क्या है, क्या हम उस मकसद को प्राप्त करने के लिए कुछ कर रहे हैं। द मिशन ऑफ लाइफ, मिशन ऑफ लाइफ क्या है? सबसे पहली मिशन ऑफ लाइफ ये है कि इंसान को अपने खाने का, अपने भोजन का, अपने पेट पूजा का कोई ना कोई प्रबंध होना चाहिए। अगर खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को मकान नहीं है, तो तुम कैसे शांतमय हो सकते हो? इसलिए सबसे पहला धर्म क्या है कि हम हर इंसान का अपने पेट पालन का, अपने परिवार के पेट पालन का, अपने परिवार के सुख सुविधा का पूरा प्रबंध होना चाहिए। वो भिखारी ना बने, वो किसी के आगे ऐसे हाथ ना फैलाए। क्या कह रहा हूँ मैं आपको? तो पहला धर्म तो ये हो जाता है। दूसरा धर्म फिर क्या है कि दूसरा धर्म क्या है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने लगा हूँ कि मानवता की सेवा। मानवता की सेवा में सबसे पहले कौन आता है? माता पिता आते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिस माता ने हमें बोलना सिखाया, जिस माता ने हमें रोटी खानी सिखाई, जिस माता ने हमें चलना सिखाया, जिस पिता ने बाजू पकड़कर हमें मेला दिखाया दुनिया का। क्या कहा मैंने? उनकी सेवा। तुम सबकी सेवा नहीं कर सकते, यही मेरे बाबा फकीर ने कहा है कि तुम सबकी सेवा नहीं कर सकते। जो तुम्हारे साथ कुदरत ने तुम्हें लगाया है, तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उनके प्रति सद्भावना रखो और हो सके तो जितना उनकी सेवा कर सकते हो वो करो। वो जीते जागता भगवान के उनमें अंश है, उन सब में वो अंश है उस मालिक की। मूर्ति की पूजा, मूर्ति की लोग पूजा करते हैं, फिर कहते हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई, इसमें प्राण डाल दिए गए, लेकिन वो बोलती तो है नहीं ना। प्राण डाले तो वो बोले तो सही, बात तो करे। तो संत मत में ये सब आडंबर है, ये स्वार्थी लोगों का एक आडंबर है। क्या कहूँ इसके बारे में आपको मैं? इसलिए वो ज्ञान क्या मिला? हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, ये बात मैंने आपको बता दी। आगे क्या कहते हैं? सतगुर सब कुछ दीन, देत कुछ ना रहे हो। जब तुम्हें उस सतगुरु का ज्ञान हो जाए, वो फिर क्या करता है? वो तुम्हें सब कुछ, तुम्हारी जिंदगी की जरूरियात को पूरा कर देता है जब तुम उसके हो जाते हो। इसलिए कहा है, जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा होए। मेरी तो जिंदगी का तजुर्बा है भाई, आपका हो ना हो। मेरी जिंदगी ने तो मुझे साबित कर दिया कि द डे, जिस दिन 18 साल से पहले तो बड़े धक्के खाए रे, बड़े व्रत रखे,
बड़ी पूजा की, बड़ी घंटी बजाई, बड़े शंख बजाए, अरे क्या क्या मैं आपको कहूँ। लेकिन जैसे ही मैं हजूर परमदयाल जी महाराज के श्री चरणों में 1956 में पहुंचा, पहले ही दिन इस चिदाकाश को उन्होंने समाप्त कर दिया। न जाने उनकी क्या दया थी, उनकी क्या कृपा थी, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। उसके बाद आज तक मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया या जो करवाया वो उसी से किया गया। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, यही कहा कबीर साहब ने। क्योंकि जब तुम उसके हो जाते हो, सुबह शाम अपने आप को उसको समर्पित करते रहते हो, तो तुम एक बालक के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। लेकिन ये बात कब मैं कह रहा हूं कि पहले आप उसके काबिल बनने की कोशिश करो, काबिल बनने की कोशिश करो। और काबिल कैसे बनोगे, सुन लो आगे क्या कहते हैं। सतगुरु सब कुछ देत दीन कुछ ना रहे हो, हम ही अभागन नार सुख तज दुख लियो। नाम तो ले लिया, नाम जहां से मर्जी ले लो बहुत सस्ता है। सुबह जाओ, नाम लेकर आ जाओ। कभी सोचा है कि वो नाम है क्या? उस नाम का मतलब क्या है? वो नाम तुमने क्यों लिया? वो नाम लिया है उस नामी तक पहुंचने के लिए। क्या कहा मैंने? उस नामी तक पहुंचने के लिए जिसका वो नाम है। मुझे बाकी की बात का मैं कह नहीं सकता। जो 5 नाम हैं वो तो परिवारिक लोगों के लिए उनका सिमरन करना, उनका ध्यान करना, सुबह शाम बैठना, समय देना, ये बहुत लाजमी है अगर वो सुखी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, संसारिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, परमार्थिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, विज्ञान कोई भी ज्ञान प्राप्त करना, उनको त्रिकुटी में साधन करना चाहिए, गुरु का ध्यान करना चाहिए और सिमरन करना चाहिए। उनको उसी लाइन पर चले जाएंगे। जैसे मेरा अपना है, इसीलिए आया। सदगुरु ने भेद बता दिया कि बच्चा ये करना है, अभ्यास करना है, थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर। जब भी बात होती थी चलते समय, बेटा थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहना है। क्या कहा मैंने? अब तुम सोचो, तुम क्या अभ्यास करते हो? क्या तुम सुबह उठते हो? क्या तुम सुबह नहाते हो? संतों ने तो कहा, कर स्नान सिमर प्रभ अपना, तन मन रहे अरोगा, ये कहा है। मगर तुम तो मुझे मिलते हैं, नामदानी मिलते हैं मुझे, कहाँ कहाँ से नाम लिया मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन खाली के खाली वही भटकना, वही चले हुए हैं, भागे हुए हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मन में शांति नहीं है, घर में प्यार नहीं है। क्या कहा मैंने? क्या फायदा हुआ नाम लेने का? तुम अपने घर को ही स्वर्ग नहीं बना सके, तुम अपने आप में प्यार नहीं पैदा कर सके, तो फिर क्या फायदा? तुम तो कहते हो तुम्हारा कोई है ही नहीं। ये गलत है, ये नहीं चलेगा। ये तब होगा जब तुम इस दुनिया से उपराम प्राप्त कर लोगे, तब कहना। जब तक शरीर काम करता है तुम किसी न किसी के सहारा लोगे। सहारे के बगैर जीवन गुजारना बड़ा कठिन है। क्या कहा मैंने? इसलिए ये कहना कि बस अब संत हो गए, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई ना माँ है ना बाप है ना कोई, ये झूठ है, ये पखंड है, इस पर नहीं चलना है।
हाँ, वो एक स्टेज आती है। दाता दयाल जी महाराज ने मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज को नाम दान देने के बाद कहा, फकीर घर वालों को ये विश्वास दिला दो कि तेरा मन, तेरा धन, तेरा समय सारा उनका है, लेकिन तुम उनके नहीं हो। देखो कितनी बात कह दी। तुम और हो, धन और है, समय और है, तुम्हारा तन और है। समझो क्या कह रहा हूं। यह है ज्ञान। ज्ञान बुद्धि लाइए। जैसे ही उदास होकर बैठ गए, मेरा दिल नहीं लगता दुनिया में, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता, इसका मतलब तुम नपुंसक हो, तुम्हारे में वो मानवता की शक्ति नहीं है। मानवता के इंसान में तो हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। कौन सा मसला ऐसा है जो हल हो नहीं सकता। यह कहा संतों ने। जियो, पूर्ण शक्ति से जियो, प्रयोग करो अपनी शक्ति को, जिस भी लाइन में हो, जिस भी कर्म में हो, पूरे दिल से उस काम को करो। सरकारी नौकरी है तो दिल से काम करो। ये नहीं है कि घड़ी देख रहे हैं हर वक्त, तुम कामयाब नहीं होगे। जहां भी तुम्हें कुदरत ने रखा है, उस कुदरत की ताकत को समझते हुए उसको पूजा समझो कि मैं जो कर रहा हूं ये उस मालिक की पूजा है। तुम देखो तुम्हारे जीवन में क्या रंग आता है। जैसे मैं तुम नौजवानों को कहता हूँ, मुझे एक नौजवान का फेसबुक पर ही शायद आया मैसेज, तो कुछ लिखा उसने, फिर लिखा कि मैं सवाल करना चाहता हूँ। मैं क्या, आप सवाल करो, लेकिन ये लिखो कि तुम करते क्या हो, तुम्हारी उम्र क्या है, शादी हुई कि नहीं हुई। उसका जवाब आया कि मैं बीएससी फाइनल का स्टूडेंट हूँ। तो उसको मैंने क्या बोला, टेलीफोन किया मैंने उसको फिर कि देखो बेटा, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम विद्यार्थी हो। एक विद्यार्थी के रूप में तेरी किताबें ही तेरा नामदान है। तेरी किताबों में तेरी जिंदगी की सारी सफलता है। तुम अपने आप को इसमें गर्क हो जाओ। और उसने कहा कि मैं शादी नहीं, मैंने कहा शादी नहीं कराओगे अधूरे रह जाओगे। अरे ये ना शादी करने वाले सब अधूरे हैं। शादी कर दी, पत्नी को छोड़ दिया तो भी अधूरे हैं। उनके दिल में प्यार नहीं है, उनके दिल में स्नेह नहीं है, वो क्रूर हैं। क्या कहा मैंने, उनको अगला जन्म बहुत नीच मिलेगा। ये सब धोखा है। शास्त्रों में तो लिखा है, चार जिंदगी के 4 हिस्से बनाए। 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, और 50 से लेकर 75 तक वानप्रस्थ, और फिर घर में रहो, घर में रहो, लेकिन उसमें फंसो नहीं। ये मेरे बाबा जी महाराज ने कहा, फंसो नहीं, इंटरफियर मत करो, लिव इट्स लोनली लाइफ, उसके साथ जुड़कर रहो। तो जिन्होंने अनुभव ही नहीं जिंदगी का किया, वो कब भटक जाएंगे, कब भटक जाएंगे, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास एक बताया किसी महापुरुष ने कि जो पहले हमारे शंकराचार्य थे, आदि शंकराचार्य, तो उनको एक औरत ने चैलेंज किया। वो बहुत विद्वान थे, वेदों के शास्त्रों के सब विद्वान थे, उनके साथ कोई शास्त्रार्थ नहीं कर सकता था। उन्होंने चैलेंज किया कि कोई भी आए मेरे साथ शास्त्रार्थ करे। तो एक पतिव्रता स्त्री ने उनको चैलेंज कर दिया कि आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करिए, मैं आपके मुकाबला करूंगी। उसने कहा कि हाँ माता पूछो, करो सवाल। उसने कहा कि महात्मा जी
मुझे ये बताओ कि जब पत्नी और पति का आपस में मिलन होता है तो उस वक्त जो उनको आनंद प्राप्त होता है वो कैसा होता है? शंकराचार्य की तो फूंक निकल गई, उसके पास उसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो कभी पत्नी के सुख उसको लिया ही नहीं था। उसने कहा मुझे टाइम दीजिए, ये सच्ची कथा है, रोमांस नहीं है। उसने समय लिया उस माता से, उस विदुषी से, उस पतिव्रता औरत से कि मुझे समय दीजिए, मैं आपको इसका उत्तर तभी दे सकूंगा, अदरवाइज नहीं, मैं अधूरा हूं। तो कहते हैं वो अपने आश्रम में चले गए और अपने आश्रम में जाकर, क्योंकि वो योगी तो थे ही, उन्होंने अपने जो वहाँ उनके सेवक थे उनको कहा देखिए मैं समाधि ले रहा हूँ, मैं शरीर को छोड़ रहा हूँ और मैं वापस आऊँगा, मेरे शरीर की तुमने रक्षा करना जब तक मैं लौट कर नहीं आता, मैं एक अनुभव करना है। तो कहते हैं कि वो अपने कमरे में लेट गए और पूरा उनके सेवकों ने उनका पहरा दिया और चोला छोड़कर वो बाहर निकल गए। तो उसी समय कुदरती एक राजा का डेथ हुआ, लगभग उसी समय। तो उनकी जो आत्मा थी वो सुरत उसमें धस हो गई। उधर तो लोग रो रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, लेकिन जब सांस आ गया तो दुनिया में बड़ी खुशी हुई, बाजे बजने लग गए कि राजा जी तो आ गए वापस। तो वहां रहे, उन्होंने वहां स्त्रियों का संजोग किया, वो अनुभव लिया और उसी में मस्त हो गए। कहते हैं कि उनके शिष्य ने उनको फिर जाकर जगाया कि तुम कहाँ फंस गए महाराज। तो वो फिर उन्होंने अपना चोला त्याग कर वापस आए शरीर में। फिर उस औरत को बताया कि ये है। क्या कहा मैंने, ये कथा मैंने क्यों कही, मैंने देखी नहीं है, मैंने सुनी है, लेकिन है यथार्थ, असलियत है। पूर्ण पुरुष वही हो सकता है जिसने गृहस्थ भी देखा, बालकपन भी देखा, ब्रह्मचर्य का आश्रम भी देखा और उसके बाद गृहस्थ आश्रम भी भोगा, घर में रहते हुए तरह तरह की बातों को सहन भी किया और उसके बाद फिर आखिर में सबकी तरफ से अपने आप को डिटैच करना शुरू कर दिया। इसलिए गुरबाणी में लिखा गया है, सतगुरु पूरा पाया पूरी पाई मत। कहाँ से? सतगुरु से मिली। सतगुरु पूरा पाया पूरी पाई मत। फिर क्या मिला? संध्या खडंदियां पहनदियां विचे पाई मुक्त। लो, मोक्ष केवल तुम्हारा होगा परिवार वालों, क्योंकि तुम्हारा मन भर जाएगा सब कुछ देखते हुए। तुम्हारे मन की सभी वासनाएं यही तुम भोग लोगे, यही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आगे जाने के लिए, ले जाने के लिए है ही कोई नहीं। इन सन्यासियों का, इन ऐसे लोगों का क्या अंत होगा? नोबडी कैन से। इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। तो क्या कहा मैंने, जब सतगुरु के दरबार में चले गए और उनका आशीर्वाद मिल गया तो मन का जद्दोजहद समाप्त हो जाती है। तुम फिर कैसे रहते हो? तुम उसके हुक्म के अधीन काम करते हो, जो जो उसने कर्म दिया है तुम वो करते हो, जिन जिन के साथ तुम्हें संपर्क में दिया है उनकी सेवा करते हो। कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, अपना कर्म करते हो। तो जो कर्म करता है, सामाजिक कर्म करता है, पारिवारिक कर्म करता है, धार्मिक कर्म करता है, आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है, वो कहाँ से मिलेगा? वो सतगुरु की हाट से मिलेगा। क्या कहा मैंने? अब वो कह रहे हैं, हम ही अभागन नार
सुख तज दुख ले रहे हो। हमने तो दुख ले लिया, नाम ले लिया, जपा ही नहीं, और वैसे नामी बने हुए हैं। करना क्या है ये देखो आगे। नाम मिला तो फिर क्या करना है? नाम मिला तो कमाई करो, समय दो अपने आप को, किसी को नहीं, किसी को नहीं। दाता दयाल जी महाराज ने जब हजूर मेरे परम दयाल जी महाराज के छोटे भाई को नाम दिया, सुनो बात आ जाती है बताने के लिए, मैं बेबस हो जाता हूँ। तो पूछा फकीर कौन है? कहते महाराज मेरा छोटा भाई। क्या नाम है? इसका नाम ढेरूमल है। अरे क्या गंदा नाम रखा है ढेरूमल। कहते महाराज जी, पिताजी, सच्चे पातशाह जी, हमारे माता पिता के कोई बच्चा पैदा नहीं होता था, मैं भी 12 साल के बाद पैदा हुआ, तो इसको फिर ढेर पर रख दिया, इसका नाम ढेरूमल रखो ताकि इसको नज़र ना लगे। तो महाराज ने कहा, दाता दयाल जी ने, कुर्सी लाओ। उसको कुर्सी पर बैठा दिया और उसका नामकरण कर दिया, तेरा नाम है सुरेंद्र नाथ, सुरों का भी मालिक नाथ। और हदायत दी कि तुमने दिन में 16 घंटे काम करना है, 6 घंटे सोना है, 1 घंटा सुबह उधर 1 घंटा उधर, जो प्रकृति का टट्टी पानी शाना नहाना धोना वो, और 18 घंटे काम करना है। तुम एक दिन वहीं पहुंच जाओगे जहां संत पहुंचते हैं। और वो 8वीं फेल थे या पास थे, वो ट्रैफिक मैनेजर ऑफ इंडियन रेलवेज रिटायर हुए थे। और राय साहब का उनको खिताब दिया था गवर्नमेंट ऑफ उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो काम की कदर करती थी। अब फॉरेन कंट्रीज में काम की कदर है और किसी चीज़ की नहीं, चापलूसी की नहीं है। मेरे देश में तो चापलूसी की कदर है, काम की कदर नहीं है। इसलिए जिस दिन यहाँ काम की कदर होने लग जाएगी, ये देश दुनिया का सबसे महान देश बन जाएगा। आओ हम मिलकर काम करें, जो भी काम हमें मिला है उसको ईमानदारी से करें, ध्यानदारी से करें, निस्वार्थ होकर करें। क्या कहा मैंने? आगे चलता हूँ। गई पिया के महल पिया संग ना रची। पिया के संग रची नहीं कहते, गए हैं सत्संग में, गए हैं, बैठे हैं, महापुरुष बोल रहे हैं, तो हमारा मन तो कहीं और है, हमारा मन कहीं और है। पिया संग ना रची। आह, हमें तो अपना समय याद आता है जब हजूर के श्री चरणों में पहुंच जाते थे तो दुनिया ही भूल जाते थे, अपना आप भी भूल जाते थे। ना भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी, ना घर याद आता था, ना दुनिया याद आती थी। सिर्फ उनका स्वरूप सामने होता था और उनकी वाणी इन कानों में उतरती रहती थी और कुछ नहीं होता था। तुम अपने आप को पूछो, तुम क्या करते हो? एक बाहरी सत्संग है, एक वे अंतरी सत्संग होता है जिसको अभ्यास कहते हैं। तो पहले बाहरी तुम्हारा दिल नहीं लगा तो अंदर में दिल कैसे लगेगा? तुम्हारा बाहरी काम में दिल नहीं लग रहा था, तुम्हारा अंदर भी दिल में काम नहीं लगेगा। तुम बाहर में प्रेम नहीं करते, तुम अंदर में भी प्रेम नहीं कर सकते। बात को पकड़ो मैं क्या कह रहा हूं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, गई तो है पिया के महल में लेकिन बात तो बनी नहीं। अब वो आगे कहते हैं कि इस सुरत को ऊपर चढ़ाना है, क्योंकि समय बहुत जा रहा है, तेजी से जा रहा है। मैं सीमित करने जा रहा हूं अपने आप को। बात जो कहनी है वो मैं कह रहा हूं, मतलब की बात को पकड़ लो मेरे सुनने वालों। सुखी रहो, सुखी रहोगे बशर्ते कि तुम उस लाइन पर चलना शुरू कर दो। इस देश का भला चाहो, देश के भले के लिए कर्म करो जितना कर सकते हो। फिर कहते हैं, हृदय कपट रहे हो छाए मान लज्जा भरी। हृदय में कपट है अभी, कपट मीन दूसरी कोई चीज अंदर अभी घुसी हुई है,
हृदय भी साफ नहीं हुआ। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए। तुलसी साहब जी महाराज का ये वचन है, जो स्वामी जी महाराज के गुरु थे। दूसरों का ध्यान खत्म कर दो। कौन क्या करता है क्या नहीं करता तुम्हारे आसपास में, लेकिन जब समस्त देश की बात आएगी तो गुरु नानक ने भी कह दिया था, जब बाबर आया हिंदुस्तान पर, उसने आक्रमण किया तो उन्होंने भी खून के सोहेले लिखे थे, खून के सोहेले। पाप की जंज ले काबलों धाया, जोरी मंगे दान में लालो। जोरी दान मांग रहा है, जबरदस्ती, ये दो मुझे, ये दो मुझे। बहुत अच्छा शब्द है गुरु नानक साहब जी महाराज का। तो संतों को भी दर्द होता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसी देश की रोटी खाई होती उन्होंने, इसी देश का पानी पिया होता है। वो कृतज्ञ नहीं होते कभी भी। जो देश के प्रति कृतज्ञ हो गया वो महापापी है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, कामी तरे, क्रोधी तरे, पापी तरे अनंत, आन उपासक कृत घन तरे न नाम न रतंत। आन उपासक जो दूसरों की पूजा करता है, घंटियां बजाता है, वो नहीं तर सकता। कृतघन जिसने तुम्हारा भला किया है, जिसने तुम्हें कुर्सी पर बैठाया है, तुम उन्हीं का नुकसान करने लग जाओ। जिस माँ बाप ने तुम्हारी उंगली पकड़ी, तुम्हें पाला पोसा बड़ा बनाया, तुम उनको ही घर से निकालने लग गए हो। जिन भाइयों ने तुम्हें प्रेम दिया, तुम उनको ही दुश्मन मान रहे हो। पत्नी से शादी की और तो कुछ दिन रहे और उसके बाद उसको कहा तुम चली जाओ, मुझे नहीं चाहिए तेरी सेवा। इससे बड़ा कृतघ्न कौन हो सकता है। अग्नि के साथ फेरे लेते हो तुम आजकल के नौजवानों, और बाद में पत्नी कहीं कहती रहती हो तो पति कहाँ रहता है। ये तो भारतवर्ष है, ये अमेरिका नहीं है, ये कनाडा नहीं है। वहाँ है ये रिवाज, हमारे देश में ये नहीं था। उम्र गुजर जाती थी बुजुर्गों की, एक दूसरे का जिंद बन के रहते थे। मेरी दादी 100 साल की उम्र में उन्होंने छोड़ा शरीर। मेरी माता ने भी लगभग 99 ईयर्स की एज में छोड़ा। पिताजी ने लगभग 100 वर्ष 98-99 साल की उम्र में छोड़ा। क्या कहा मैंने। और आजकल क्या हो रहा है, कारण क्या है। हम कृतघ्न हो गए, हम बेअदब हो गए, हम बेअसूल हो गए, हमारे असूल टूट गए, हम महास्वार्थी बन गए। क्या कहा मैंने। इसलिए संत मत की शरण में आओ, तुम सुखी हो जाओगे और कोई तुम्हें सुखी नहीं करेगा। लूट पड़ी है चारों तरफ, जिधर भी देखो लूट पड़ी है। दाता दयाल जी का एक शब्द है लूट पर, कभी फिर सुनाऊंगा आपको। और फिर क्या कहते हैं, अब तुमने नाम तो ले लिया, अब जरा चढ़ाई करो। दाता दयाल जी महाराज कहते हैं, कबीर साहब जी कहते हैं। तो समय हो गया है 1 घंटा, तो मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। अगले दिन, अगले इतवार को ये सत्संग तो होशियारपुर में होगा और माहवारी सत्संग वहाँ होगा। उससे अगले इतवार में आपकी सेवा में फिर यहीं से ही कुछ ना कुछ कहूँगा। तो अंत में फिर मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेट अस बी इंडियन। आइए हम भारतीय बने, भाईचारा पैदा करें, प्रेम पैदा करें, घरों में सुख शांति पैदा करें और अपनी रोटी आप कमा कर खाने की कोशिश करें। सच्चे दिल से चाहता हूँ आप सब मानवता की एक परंपरा में जुड़ जाएं। आप सबका भला हो, सुखी रहो। आप सबको मेरा बहुत बहुत हार्दिक प्रेम, और आप सबको सुनने वालों को, ना सुनने वालों के प्रति भी मेरी सद्भावना, और सबको प्रेम भरा प्रणाम। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।